चुनाव आयोग का बयान आया जिसमें राहुल गांधी को साफ साफ वार्निंग देते हुए नजर आए हैं कि आप पनौती जैसे शब्द प्रधानमंत्री के लिए मत इस्तेमाल करिए। पर अब जनता के मन में सवाल उठ रहा है कि जब मोदी जी मूर्ख के सरदार इस तरीके के शब्द राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तब ये चुनाव आयोग क्यों चुप रहती है? मैं उसी चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए, कोई 50 लाख की गर्लफ्रेंड कहता है तो वहाँ पे क्यों मीटिंग नहीं होती है? जी। कोई शहजादा कहता है वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं होती है। अगर राहुल गांधी गलत है तो मैं मानता हूँ गलत है, उन पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन कार्रवाई उन तमाम नेताओं पर भी होना चाहिए। और मैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी कहता हूँ कि आप दखलबाजी कीजिए और दूध का दूध और पानी का पानी निकालिए और दिखाइए देश को। जी, क्या लग रहा है आपको? मोदी जी लगातार कह रहे हैं 400 पार हो पाएगा। वो तो जुमले दे रहा है, जो शुरू से जुमले देता है। जुमले दे रहा है। ऐसा कोई भी एक चीज सच किया है? सारे जुमले हैं उनके। सारे चीज, जो भी चीज उठा के देख लो, महंगाई कम हो गई, बेरोजगारी खत्म हो गई, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गया, किसानों की आय दुगनी हो गई, सब कुछ हो गई। सारे जुमले उनके। वो पैदा से जुमले लीचर आदमी है। उससे बड़ा लीचर आदमी एक दिखा दो। गुजरात दंगे में वो मास्टरमाइंड है, दिल्ली दंगे में वो मास्टरमाइंड है। गुजरात में रहा, गुजरात में दंगा हो गया, दिल्ली में आया, दिल्ली में दंगा हो गया। अब जहाँ जाते बंगाल में, कैसा बंगाल में ये युद्ध छिड़ गया, लड़ाई हो रही है। मणिपुर को तो बोलना आता नहीं है, कहता मैंने यूक्रेन का युद्ध बंद करवा दिया। भाई कहाँ बंद कर दिया? मणिपुर तो बंद कर रहा है, घर तो पहले ठीक करवा। घर में तो साला आग लगी हुई है, कह रहे मैं विदेश में वो कर रहा हूँ। अबे विदेश में क्या आचार डालेगा? पहले देश को तो ठीक कर ले, घर में तो ठीक कर ले। सारा जनता बन के मजा ले रहे। ये लोग जो है ना, रोड़ा पत्थर चलाने वाला। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा देती थी। कांग्रेस कहती थी कांग्रेस कहती थी 2 तक सिमट जाएंगे। कांग्रेस 2 तक की बात करती थी और भारतीय जनता पार्टी 400 पार की बात। इन दोनों में विविधता क्या है मैं समझा देता हूँ। 400 पार का मतलब कांग्रेस की पहले समझ, भारतीय जनता पार्टी 400 पार का मतलब समझते? आपका डीजल पेट्रोल 400 के पार होगा, आपके जो राशन के दाम है, खाद्य सामग्री, वो 400 के पार होंगे, आपके आवाजाही हो गए वो 400 के पार होंगे, आपके 400 के पार की बात वो करता है। आपके जो कलम और किताब की जो कीमत है वो 400 के पार, और जो आपके दूध और जो नमक है उसके 400 के पार कीमत हो जाए। और कांग्रेस 2 तक की बात करते तो कांग्रेस 2 तक की बात करते। आपको नमक भी 2 रुपये से नीचे मिलेगा, आपको रोटी भी 2 रुपये के नीचे मिलेगा, आपको कलम और किताब भी 2 रुपये के नीचे मिलेगा, आपको आवाजाही भी 2 रुपये के नीचे मिलेगा, आपको 2 रुपए के नीचे खाद्य सामग्री, दूध से लेकर तमाम खाद्य सामग्री 2 रुपए के नीचे मिलेंगे। लेकिन ये 400 पार करने की बात कह रहे मोदी जी 400 पार बोल रहे हैं, उसका मतलब है 400 पार महंगाई का। ये तो सही कह रहे हैं इस बात को, लेकिन 400 पार भी वो उस तरीके से आएंगे जैसे चंडीगढ़ में अभी मेयर चुनाव हुए थे। छोटा बात आपने बिल्कुल सही उठाया। ऐसे 400 पार, ऐसे 400 पार आएंगे। जैसे छोटा सा चुनाव था वो मेयर का, जो बैलेट पेपर से हुआ था, उसमें वो फ्रॉड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का उस पर ऑर्डर भी आ चुका है, तो जब वहाँ पे आ सकते हैं तो यहाँ तो बिल्कुल आराम से आएंगे 400 के 500। अच्छा, क्या लगता है? कह रहे हैं मोदी जी कहते हैं कि जिनका कोई नहीं है उनके साथ भी मोदी जी हैं, हर एक देशवासियों के साथ है। मोदी जी गोधरा कांड में पीड़ित उस महिला के साथ भी है, हाथरस में पीड़ित उस महिला के साथ भी है, और अभी हाल ही फिलहाल में एक रेप केस हुआ था बनारस में जिसमें कि बीजेपी के ही कुछ लोग थे, उनके साथ भी मोदी जी है। अच्छा। और मोदी जी उनके साथ भी हैं जो दूसरी पार्टी में उनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि वो भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन अगर वो मोदी जी के साथ है तो मोदी जी उनके साथ है, वॉशिंग मशीन उनके साथ है, वो धुल के एकदम क्लीन हो जाएंगे। अच्छा, मोदी जी का वादा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो कितने उस पे वो रह पाए? तो सही तो कह रहे हैं, किसी और को खाने नहीं दूंगा, मेरे साथ खाओगे तो खा लो। अच्छा, सीधी बात है, फॉर्मूला देख लो। मतलब उनके पार्टी में रह के भ्रष्टाचारी हो सकते हैं, विपक्ष में होंगे तो ईडी भी आया। बिल्कुल, जैसे केजरीवाल जी को देख लो, केजरीवाल जी के पास हर दूसरे दिन ईडी पहुंच जाती है। एक बताइए, मैं एक बात बोलूं? ठीक है। जब केजरीवाल ने उसने कमरा अपना रेनोवेशन करवाया, कितने करोड़ रुपए का दिखाया, ठीक है, तो मीडिया वाले इतने लीचर है, सब कह रहे हैं कि केजरीवाल गद्दार। हमने मान लिया, ठीक है, जनता का पैसा उसको खर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई आदमी 8,500 करोड़ के प्लेन में कोई मामा के घर से लाया है, वो गद्दार क्यों नहीं है देश का? वो गद्दार क्यों नहीं है? वो गद्दारी क्यों नहीं है? मीडिया बोल क्यों नहीं रहा? मीडिया ने क्या अपने दलाली सारी वो कर ली है? मीडिया इतनी नीच क्यों है, ये समझ में नहीं आता। सबसे बड़ी नीच अभी इस टाइम पे मीडिया है भाई। कोई 46 करोड़। अच्छा, क्या लगता है मोदी जी अपने गरीबी का किस्सा बता रहे थे कि किस तरीके से वो झोला लेके निकले थे, तो विपक्ष कह रहा है कि वो झोला झूठ की गारंटी का झोला हो गया जिसको वो लेकर फिर रहे। सही कह रहे थे, झोला जाएगा तो चेक उसका भी होगा, झोला चेक किया जाएगा। और मेरे को लगता है वो झोला जाते जाते इस देश के कम से कम 80-100 करोड़ लोगों के हाथ
में झोला पकड़ाते हुए जाएंगे कि मेरी पहचान थी, मैं भी तुम्हें उसी राह पे ले आया। अब तुम भी जगह जगह सीवर ढूंढो, पाइप डालो, चाय बनाओ। अच्छा, तो क्या लग रहा है फिर गारंटी पूरी नहीं कर पाए तो वापस से आएंगे? गारंटी दी तो झोला छाप की, झोला लोगे तुम भी हाथ में, ये गारंटी है। और क्या गारंटी चाहिए? गारंटी है 370 बोलते हैं कि 370 हटा दिया वहाँ से जम्मू कश्मीर में से, क्योंकि वो एक छोटा सा देश पाकिस्तान जिसकी वैल्यू कोई नहीं है, वो तो आज तक हमसे कभी जीता ही नहीं, चाहे कोई सी सरकार रही हो। इंदिरा गांधी ने तो हमारा कोई मैटर ही नहीं था, बांग्लादेश और उसका था, उसको 2 हिस्से कर दिया, जो कि मोदी जी कभी नहीं कर पाएंगे कुछ भी। वैसी हवाबाजी है। अरुणाचल प्रदेश में चाइना जो है 50 से 60 किलोमीटर अंदर आ गया है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, पूरी बस्ती बसा दी है। वहाँ के लिए मोदी जी कुछ नहीं कहते। उन्हीं के पार्टी के एमपी ने, जो वहाँ के हैं, उन्होंने ये बयान संसद में दिया था, पार्लियामेंट में। उसके खिलाफ क्यों नहीं कुछ करते? क्यों नहीं वहाँ फौज भेजते? कर दो पीछे। इतना मतलब एक होता है कि सेना आ गई, कब्जा कर लिया, उसको पीछे भेज देंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, लेकिन वहाँ पे मतलब लोग बाग रह रहे हैं, घर परिवार बन गए, किसी को पता ही नहीं लगा। इतना अंधा कानून चल रहा है देश में। और ये कहते हैं कि हमारे राज्य में मतलब जब से हमारी सरकार आई है, हमारी सेना पावरफुल हो गई है। इतनी पावरफुल है तो क्यों नहीं भेजते उसको पीछे? ये पावरफुल बस पाकिस्तान तक सीमित है, जो कि मेरे हिसाब से ना पहले कुछ था ना अब कुछ है। ये हमेशा तुलना पाकिस्तान से करेंगे, कभी भी अमेरिका, चाइना और जर्मनी, फ्रांस से नहीं कर पाएंगे। अच्छा, राहुल गांधी ने वादा किया है कि वो 30 लाख रोजगार देंगे, तो क्या लग रहा है अब इसका असर चुनाव पे कितना पड़ने वाला है? अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है। अब रोजगार होना तो चाहिए। अब मोदी जी ने भी 2 करोड़ का वादा किया था, 2 क्या 1 क्या 50 लाख भी नहीं दिया होगा मेरे हिसाब से। तो रोजगार तो देश में जरूरत है, होना चाहिए। अब सरकारी इतनी भी देना मुश्किल है, मैं भी नहीं मानता कि 2 करोड़ बोल दिया तो 2 करोड़ ही देना है। मेरे हिसाब से जो पहले भर्तियां निकलती थी उतनी तो निकले, अब तो निकलनी मुश्किल हो गई है। थोड़ी बहुत अभी यूपी में निकली भी थी, वही वहाँ पे आपको पता ही है क्या फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो 30 लाख पदे जो खाली हैं वो राहुल गांधी ने वादा किया है कि वो भरेंगे, तो क्या अब जनता पे इसका प्रभाव पड़ेगा चुनाव को लेके? पढ़ना तो चाहिए, वैसे बदलाव जरूरी है, क्योंकि अब चाहे सरकार किसी की भी हो, ज़्यादा लंबे समय तक टिकना बेकार है उसका। फिर उसके अंदर अपना ही जो बोलते क्या आ जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, उसको घमंड आ जाता है, ऐसा कुछ। अब मोदी जी को ये घमंड हो गया, मैं हार नहीं सकता, 400 पार आएंगी, तो उस तरह ऐसा ही होता रहा तो जो मर्जी करेंगे वो करना पड़ेगा उनको। अब वो करते ही हैं, वो हिटलर शासन तरीके से डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी को, अब ये देख रहे हो आप किसान आ रहे हैं, अब मेरे को पता नहीं है खालिस्तानी है क्या है, लेकिन पहले मोदी जी से पहले भी आते थे प्रदर्शनकारी, तो बैठते थे आराम से, शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करते थे। ये हमें एक आज़ादी थी, हम अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने उनको वहीं रोक दिया, पंजाब हरियाणा जहाँ भी रोक दिया। अब वहाँ दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, पता नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन उनका हक था, वो आके दिल्ली में बैठते, अपना हक मांगते, जो भी बात थी मोदी जी उनसे सुनते। उनकी कोई सुनवाई नहीं है, सुनवाई होती वो गलत थे सही थे उनको बताया जाता, तो ये तो मोदी जी की गलत बात है। क्या लगता है, मोदी जी कहते हैं कि अगर देश का विकास होना है, अगर देश को विकसित करना है तो सिर्फ भाजपा को ही लाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं, अगर देश का विनाश करना है तो भाजपा का लाना है। अच्छा, आप बीजेपी जो है विकास नहीं विनाश है जो है। हाँ। जी, तो मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि हमारे सरकार में ही देश का विकास हुआ है, तो इसीलिए जो 54 लाख करोड़ से बढ़ के कर्ज जो है 205 करोड़ लाख रुपए हो गया जो है। हाँ। जी, तो ऐसे ही विकास होगा देश का जो है। हाँ। आज देश में प्रत्येक व्यक्ति के पास जो है 140 लाख रुपए कर्ज है जो है प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर जो है। तो क्या लग रहा है तीसरी बार भी मोदी जी आ पाएंगे? नहीं, आपकी बीजेपी जा रही है। अच्छा, जा रही है, तो क्या लग रहा है किन मुद्दों पे हारेगी अगर हारेगी तो? बीजेपी में जो है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और इन्होंने जो मतलब चुनाव के टाइम बोला था जो है कि किसानों की आय 2 गुनी हो गई, कि 2 गुनी किसान आय तो 2 गुनी नहीं होगी, बाकी जो है महंगाई 3 गुनी हो गई जो है। अच्छा, 3 गुनी हो गई। अच्छा, रोजगार को लेकर भी वादा किया था, 100 स्मार्ट सिटी को लेकर भी किया था, क्या लग रहा है पूरे कर पाए? मोदी जी पहली बार जहाँ वो वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, जहाँ उनका लोकसभा का क्षेत्र है, उसको तो स्मार्ट सिटी बना नहीं पाए जो है। हाँ। तो पूरे देश को कहाँ बना देंगे जो है। पहले लोग कहते हैं पहले अपना घर बसाओ, उसके बाद जो दूसरे को देखो जो है। तो अपने यहाँ तो स्मार्ट सिटी बना नहीं पाए, तो जो है पूरा देश कहाँ भी स्मार्ट सिटी बना देंगे। अच्छा जी। हाँ। अच्छा,
क्या लगता है, मोदी जी को विपक्ष कह रहा है कि गरीब विरोधी है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? मोदी जी गरीब विरोधी है? नहीं, ये तो वो गलत कह रहे हैं। मोदी जी तो इतने अमीर विरोधी है, 6000 करोड़ उनकी पार्टी के पास है, सबसे ज्यादा पैसे वाली पार्टी उनकी है। गरीब विरोधी है कि गरीब का अच्छा नहीं चाहते, सिर्फ अमीरों का अच्छा चाहते। हाँ, ये बिल्कुल सच बोले, क्योंकि देश की जीडीपी हम बोलते हैं ना, कौन से स्थान पे आ गई, चौथे शायद, छठे या चौथे, ऐसी कुछ। तो सही कह रहे हैं, क्योंकि उस जीडीपी में सिर्फ अमीरों का फायदा हुआ है। अडानी अंबानी जी, आपको पता होगा 2014 से पहले अडानी जी को कोई नहीं जानता था, अंबानी जी को हालांकि जानते थे। अडानी जी 2014 के बाद एकदम से नंबर 1 बन गए, सारा पैसा उनके पास गया। एक ही व्यक्ति के पास इतनी पूंजी आ गई कि जीडीपी भी ऊपर हो गई, लेकिन हमारा आमदनी नहीं बढ़ी है, हमारा पैसा उतना का उतना ही है। एक गरीब तो सीमित या उससे नीचे गया है, अमीर से और अमीर हो गया है। तो ये जीडीपी को फायदा हुआ है, पर कैपिटा इनकम हमारी कुछ नहीं बढ़ी है, तो ये हमारा नुकसान है। तो ये इसलिए हम वो सही कह रहे हैं कि वो गरीब विरोधी है।